अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। जी आज जो टॉपिक है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब इसका मिड ऑफ द चैप्टर का एक टॉपिक है जी, रिसेप्टर्स, ह्यूमन के रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? इंसान की बॉडी के वो बॉडी पार्ट्स जो क्या करते हैं, मैसेजेस को, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, उन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने मेजर हमें जो है 5 सेंसेस दी हैं, तो ये सेंसेस ही हमारे रिसेप्टर हैं, जिसमें जो महसूस करने के उसके मल्टी सेंसर होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ कान के हवाले से। तो मेजरली आप सबको ये तो पता है कि कान जो है वो सुनने में मदद देता है, लेकिन एक चीज़ का आपने इजाफा कर लेना, जो सुन रहे हैं, कान हमारे सुनने के अलावा हमारी बॉडी के बैलेंस को, बॉडी पोस्चर को, बॉडी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में भी हेल्प आउट करता है। अब ईयर जो है हमारी बॉडी का रिसेप्टर है जो कि सुनने में और बॉडी बैलेंस में मदद कर रही है। इसका इंट्रोडक्शन है। ईयर के हमने स्ट्रक्चर को पहले देखना है। तो ईयर के स्ट्रक्चर में 3 मेजर पार्ट होते हैं: एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। एक्सटर्नल के फर्दर 3 पार्ट हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल को देखते हैं। तो एक्सटर्नल का जो बाहर कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, ये जो हमारा कान का सारा हिस्सा बाहर बनाया गया, ये सारा कान का जो हिस्सा डेट इज पिन्ना, ये पहला पार्ट है इसका। अब ये कार्टिलेज का बना होता है और ये करता क्या है, सिर्फ हवा की लहरों को, वेव्स को डाइवर्ट करके हमारे कान के अंदर की जानिब बेंड करता है। जस्ट इसका ये काम है। सेकंड एक्सटर्नल ईयर के पार्ट है ऑडिटरी केनाल। ऑडिटरी सुनने को कहते हैं, केनाल कहते हैं नाली को, रास्ते को। एक नाली हमारे कान के अंदर एक रास्ता जा रहा है, डेट इज ऑडिटरी केनाल। ये एक्सटर्नल ईयर का दूसरा पार्ट है। ये क्या करता है, हवा की लहरों को अंदर की जानिब डाइवर्ट जाने देता है, जाने के लिए हेल्प आउट करता है। अब इस ऑडिटरी केनाल के अंदर कुछ चीज़ें मौजूद हैं। नंबर 1, इसके अंदर वैक्स सिक्रेटिंग सेल होते हैं, जो और कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे सिलिया होते हैं। ये क्या करते हैं, ये 3 मेजर काम करते हैं। ट्रैप करते हैं डस्ट को, जरासीमों को और इंसेक्ट्स को। इसी तरह वैक्स भी इन जरासीमों को और स्पेशली इंसेक्ट को हमारे कान के अंदर जाने से रोकती है, हमारे कान को महफूज रखती हैं। उसके अलावा ये कान के अंदर का जो टेम्परेचर है, जो नमी है, ह्यूमिडिटी है, इन दोनों को मेंटेन करने में भी ऑडिटरी कैनाल का अहम किरदार है। थर्ड है जी ईयर ड्रम, या इसको कहते हैं टेम्पेनम। टेपटम नहीं कहना, टेम्पेनम। ये तीसरा आखिरी पार्ट है जी एक्सटर्नल ईयर का, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कान का पर्दा। नाजुक से एक मेम्ब्रेन है, झिल्ली है। अब ये ईयर ड्रम क्या होता है, एक ढोल लाइक जो है ना फाइबर होता है, जो क्या करता है, हवा की लहरों के अंदर आने से टैप करता है, वाइब्रेट करता है, थपथपाता है, टकराता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है। अब जैसे ही हवा एक्सटर्नल ईयर के तीनों पार्ट से गुजर के आगे चले जाती है, एक्सटर्नल ईयर का काम खत्म हो जाता है। आगे पार्ट शुरू होता है जी मिडल ईयर का। मिडल ईयर के भी 3 पार्ट है। नंबर 1 है ओसिकल्स। हमारे जिस्म में 206 हड्डियाँ, 206 बोन है इंसान की बॉडी में। सबसे बड़ी हड्डी इंसान की थाई बोन होती है, फ्यूमर कहते हैं, सबसे लार्जेस्ट बोन है। लेकिन जो सबसे छोटी बोन है हमारे कान में होती है। तो कान के अंदर टोटल 3 हड्डियाँ हैं। वैसे न्यू कोर्सेज के अंदर, बुक्स के अंदर इसके नाम चेंज हो चुके हुए हैं, लेकिन ये पुराने नाम आपकी बुक में है तो हमने वही लिखे हैं फिल वक्त। लेकिन जो न्यू नेम है मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा। फर्स्ट है जी मैलस, इनकस, स्टेप्स। ये 3 छोटी हड्डियां हमारे एक कान के अंदर, दोनों कानों में 3 हड्डियां होती हैं। तो 3 एक कान में, 3 एक कान में, तो 6 टोटल हड्डियां होती हैं। अब ये मिस के नाम से याद रखना, MIS, मैलस, इनकस, स्टेप। सबसे छोटी आपने याद रखना जी स्टेप हड्डी होती है। जो सबसे बड़ी है वो थाई बोन है, सबसे छोटी स्टेप्स है। ये तीनों ओसिकल हमारे कान में, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने कलर में शो किया। पहली जो है मैलस है, देन सेकंड इनकस, देन थर्ड है जी स्टेप्स। उसके बाद आता है जी ओवल विंडो। ओवल विंडो का एक ओवल शेप, विंडो की तरह काम करने वाला स्ट्रक्चर है। ओवल शेप की वजह से उसकी विंडो, जैसे हमारे घरों में होती है विंडो, वो एयर के एक्सचेंज के लिए होता है। तो हवा जो कान में दाखिल हो गई है, वो एक्सटर्नल से पास होकर मिडल के पास पहुंच गई, तो मिडल से अब इनर तक उसकी वाइब्रेशन, उसकी लहरें जानी चाहिए। वो इनर तक पहुंचाने में जिसका काम है, वो इस विंडो का काम है, डेट इज ओवल विंडो, जो कि ओवल शेप होती है। देन लास्ट डी यूस्टा चेन ट्यूब। हमारे एक्सटर्नल ईयर से एक ट्यूब निकल रही होती है, जो डायरेक्ट जाके हमारे नाक से जो है कनेक्ट होती है। अक्सर वो जो है साइंस फिक्शन में भी, और कुछ जो है पुराने वक्तों में गलियों में भी दिखाते थे, टीवी पे भी, कुछ लोग जो है वो स्नेक है जी कान से एंटर कर रहे हैं, नाक से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे एक बारीक सी जो है एक ट्यूब है, जो हमारे कान और नाक को आपस में कनेक्ट करती रहती है, यूस्टा चेन ट्यूब। काम क्या होता है जी इसका? इसका काम है जी मेंटेन करना प्रेशर को इनसाइड ईयर, ईयर के अंदर जो है, नोज के अंदर हमारा जो प्रेशर है वो मेंटेन करना।
इसलिए कभी कभार, इसलिए जब हम हाई आल्टीट्यूड पे जाते हैं, बाबूसर टॉप या कोई और रीजन्स पे, तो कान दर्द करते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उस समय हमारा प्रेशर डिस्टर्ब होता है, हमारे कानों को आदत है नीचे प्रेशर, जो कि हम तकरीबन सी लेवल के करीब है इस टाइम लाहौर शहर के अंदर, तो वहाँ पे प्रेशर कुछ और होता है, लेकिन जैसे हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 मिलीमीटर मर्करी से कम होना शुरू हो जाता है। तो ये है जी मिडल ईयर के पार्ट और इनके काम। देन है जी इंटरनल ईयर, लास्ट पार्ट है। इंटरनल ईयर के 3 पार्ट होते हैं, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉकलिया। सबसे पहले जहाँ पे ओवल विंडो थी, जो स्वोलन रीजन होता है मिड में, डेट इज वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल की बैक साइड पे 3 हाफ केनाल होती है, छोटी छोटी नालियाँ, दैट इज सेमी, हाफ, सर्कुलर, ये सर्कल है, आधा सर्कल है, केनाल, डक्ट्स, नालियाँ, 3 जो है ये डक्ट होती हैं बैक साइड पे। जबकि इसके दूसरी साइड पे 3 क्वाइल ट्यूब होती हैं, डेट इज कोकलिया। ये भी 3 ट्यूब हैं, ये भी 3 ट्यूब हैं। अब जब हवा की लहरें यहाँ तक पहुँचती है तो ये सारा का सारा जो रीजन अंदर से फ्लूइड फील्ड है, और इसके अंदर न्यूरॉन ऐसे बिल्कुल इरेक्ट जो है वो इसकी न्यूरॉन की एंडिंग मौजूद होती है। जैसे ही हवा पिन्ना से होके ऑडिटरी केनाल से होके टेम्पेनम, टेम्पेनम से मैलस को वाइब्रेट करता है, मैलस आगे इनकस को वाइब्रेट करता है, इनकस आगे स्टेप्स को, स्टेप्स आगे ओवल विंडो को वाइब्रेट करती है। ओवल विंडो के वाइब्रेट होने से क्या होता है, फ्लूइड के अंदर, जैसे अगर आपके पास एक टैप, एक जो है बकेट है फिल है वाटर से, तो उसे आप जो है साइड से जो है वो टैप करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो उसके अंदर वेव्स होंगी। तो जैसे ये टैप होता है अंदर वेव्स जनरेट होती है, न्यूरॉन की जो एंडिंग होती है वो लहराना शुरू होती है हवा के साथ साथ। तो इनके लहराने से न्यूरॉन मैसेज क्रिएट करता है। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था, कान हमारे 2 काम करता है, सुनना और बॉडी बैलेंस। तो जो सुनने का काम है वो हमारे सिर्फ कोकलिया के पास है, वहाँ पे एक न्यूरॉन मौजूद होते हैं सुनने वाले। जबकि जो बॉडी बैलेंस का काम है वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर केनाल दोनों का है। जो हमारे हेड की पोजीशन को, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है, डेट इज सेमी सर्कुलर। आपने सर से याद रखना है एस, हेड। जबकि हमारी बॉडी का हेड के अलावा ट्रंक पूरी बॉडी की जो बॉडी पोजीशन है वो डिटेक्ट करता है, डेट इज वेस्टिब्यूल। तो इनसे जो न्यूरॉन है वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर केनाल से, वो हमारी बॉडी बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं। जबकि जो कोकलिया से नर्व जा रही है, डेट इज नर्व फ्रॉम कोकलिया, ये हमारी ऑडिटरी नर्व है, जो ब्रेन के फोर लूप के पास जाके, फोर ब्रेन के पोर्शन के पास जाके हमारे टेम्पोरल लूप की मदद से हमें सुनने में मदद देती है। तो इस तरह जी ये कान हमारी बॉडी में 2 काम कर रहा है, सुनने का और बॉडी बैलेंस का। और कुछ अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो, खुदा ना खास्ता अल्लाह कभी ना करे, कुछ लोग जो है बहरे होते हैं, डेफ हैं, तो उनमें किसी भी किस्म की जो खराबी हो सकती है जिससे वो सुन नहीं सकते, जैसे टेप्टम में खराबी हो सकती है, टेम्पेनम में, देन मैलस इनका स्टेम में खराबी हो सकती है, कोकलिया में खराबी हो सकती है, या ऑडिटरी नर्व में खराबी हो सकती है, या ब्रेन के उस पार्ट में खराबी हो सकती है जो हमें सुनने में मदद दे रहा है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। ये लॉन्ग के हवाले से इतनी अहमियत नहीं रखता, लेकिन फिर भी अनएक्सपेक्टेडली कभी कभार दे दिया, ज़्यादातर इसमें शॉर्ट MCQs आते हैं, और डायग्राम आपने जस्ट प्रैक्टिस कर लेने के, माइट भी इनर पार्ट की डायग्राम एक बार लेबल करने में शॉर्ट में आ चुकी है, और अगर लॉन्ग में आए तो फिर डायग्राम आपने मस्त बनानी होती है। तो उम्मीद आपको टॉपिक पसंद आएगा। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।